दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए ज़रूरी शैक्षिक समाचार। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। घर वापसी के लिए सरकार ने सुविधा की है, ई पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई भी बाहर फंसा हुआ व्यक्ति है, मजदूर है या किसी भी तरह का व्यक्ति है, वो घर वापसी के लिए आना चाहता है तो इसके लिए ई पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। इसके लिए राज्य से बाहर जाने वाले और आने वाले दोनों को अनुमति दी जाएगी। डीओआईटी ने राजस्थान के निवासी राजस्थान वापस जो आना चाहते हैं तथा अन्य राज्य के जो निवासी राजस्थान से अपने राज्य में जाना चाहते हैं उनके लिए सुविधा शुरू की है, जिसमें ये है कि उनको पंजीकरण करना पड़ेगा ऑनलाइन। इसके लिए एक लिंक भी दिया गया है जिसमें ई मित्र ऐप डॉट राजस्थान डॉट जी ओ ई है। यहाँ लिखा हुआ है ई मित्र ऐप्स कोविड-19 माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस। ई मित्र पोर्टल पर जो है ई मित्र के माध्यम से हम करवा सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कोविड-19 माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन, यानी कोविड-19 प्रवासी पंजीकरण नाम से ऑप्शन आ रहा है। कोविड-19 माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद खुलने वाले माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस फॉर्म को भरना होता है। उसमें फॉर्म में जो भी सुविधाएं हैं या जो भी ऑप्शन है वो हम भर सकते हैं और हमें इसके लिए पास या अनुमति मिल जाएगी। जैसे सर्वप्रथम आपको माइग्रेंट मूवमेंट में अगर कोई राजस्थान में आना चाहता है तो उसको इनवर्ड टू राजस्थान ऑप्शन चूज करना है। या अगर कोई राजस्थान से बाहर जाना चाहता है तो उसे आउटवर्ड टू अदर स्टेट ऑप्शन का चयन करना है। इसके साथ ही बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको भरनी होगी, जैसे ओवन ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि अगर नागरिक स्वयं के साधन से आना चाहता है तो यस पर क्लिक करें और वाहन की सूचना भी दर्ज करें, यानी खुद के व्हीकल से अगर वो जाना चाहता है ओवन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। इसके साथ ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगा मूवमेंट डेट, जिसमें वो दिनांक डाली जाएगी जिसको या जिस दिन वो परिवहन करना चाहते हैं, और इसमें सरकार द्वारा बदलाव भी किया जा सकता है, यानी जिस दिन वो चाहता है कि इस दिन मुझे यात्रा करनी वो अपनी मूवमेंट डेट डाल देगा। इसके साथ ही सोर्स एड्रेस का मतलब होता है कि नागरिक वर्तमान में कहाँ पर रह रहा है। सोर्स एड्रेस में आपको ये लिखना है कि नागरिक वर्तमान में कहाँ पर रह रहा है, वहाँ पर उसको डालना है ये एड्रेस। इसके साथ डेस्टिनेशन एड्रेस में डालना है कि नागरिक कहाँ पर जाना है, यानी इसका मतलब यही होता है कि नागरिक को जहाँ पर जाना है वहाँ का एड्रेस उसको लिखना है, यानी आने जाने दोनों का एड्रेस हो जाएगा। सोर्स एड्रेस में नागरिक वर्तमान में जो रह रहा है वहाँ का एड्रेस और डेस्टिनेशन में उसको नागरिक को जहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस। इसके साथ ही अगर आप माइग्रेंट मूवमेंट में इनवर्ड टू राजस्थान ऑप्शन का चयन करते हैं तो डेस्टिनेशन एड्रेस में राजस्थान का एड्रेस आएगा, यानी कि आप इनवर्ड कर रहे हैं टू राजस्थान, यानी राजस्थान में आ रहे हैं, ऑप्शन का चयन करते हैं तो डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो राजस्थान का आएगा। और अगर आप माइग्रेंट मूवमेंट में आउटवर्ड कर रहे हैं यानी दूसरे स्टेट में बाहर जा रहे हैं राजस्थान से बाहर, तो वहाँ के सोर्स एड्रेस में राजस्थान का एड्रेस सोर्स एड्रेस में आएगा। इस तरह से आप जो है ई पोर्टल पर आवेदन करके राज्य से अंदर या बाहर जा सकते हैं, आपको अनुमति मिलेगी। ई पोर्टल पर ई मित्र में भी ये सुविधा उपलब्ध है। घर वापसी के लिए कई मजदूर है, कर्मचारी है या जो भी व्यक्ति है, नागरिक है, वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगली खबर दिखाते हैं, वो हमारे कर्मचारी से जुड़ी हुई कि अप्रैल माह के वेतन के स्थगन का निर्णय वैसे सरकार ले रही है, अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री की बात का करे समान ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल माह के वेतन स्थगन का निर्णय नहीं करे राजस्थान सरकार। उन्होंने राजस्थान के सरकार से अपील की है कि अप्रैल माह के वेतन को न रोका जाए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर भी अप्रैल माह का पूर्ण वेतन देने व बकाया महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि का नियमित भुगतान करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया है कि शिक्षक पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में उनको जो अप्रैल माह का वेतन है पूर्ण रूप से दिया जाए। वैसे ये जो फाइल अब मुख्य सचिव के पास है, मुख्य सचिव और के पास वित्त विभाग के पास चली गई है। जैसे ही वो अंतिम निर्णय करेंगे उसके बाद फाइनल होगा कि अप्रैल माह का वेतन पूरा मिलेगा या नहीं। आगे खबर है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी पात्र बच्चों को मिल सकेगा मिड डे मील। जैसा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूते आदि भी उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने जो है मानव संसाधन विकास मंत्री से अपील की है कि सरकारी विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, जो जूते वगैरह वो भी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जेई आदि की परीक्षा और नीट की परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आग्रह किया है कि केंद्र सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि राज्य में ग्रीष्मकालीन अवकाश में पात्र बच्चों को मिड डे मील सामग्री उनके घरों तक पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। डोटासरा के सुझाव पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना की लड़ाई में निडरता के साथ लगे
लाखों शिक्षकों को आभार भी जताया है। उन्होंने राजस्थान के शिक्षा मंत्री द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए किए गए प्रयास व शिक्षकों के हित में लिए गए निर्णय की भी विशेष रूप से तारीफ की। मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा की गई ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में मांगे गए सुझावों पर की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये जानकारी दी गई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कॉन्फ्रेंस में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्र सरकार के स्तर पर निःशुल्क शिक्षा के साथ सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूते आदि भी उपलब्ध कराने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा अभी विलंब से हो रही है। इसमें ध्यान में रखते हुए नीट, जेईई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजित कराने की तिथि को भी बढ़ाया जाए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस बात का भी विशेष आग्रह किया कि राजस्थान के विद्यार्थियों का किसी स्तर पर अहित नहीं हो। इसे ध्यान में रखते हुए छात्र हित में केंद्र सरकार निर्णय लेवे। और डोटासरा के इस आग्रह पर केंद्रीय जो मानव संसाधन विकास मंत्री है इस संबंध में निर्णय करते हुए ध्यान रखने का आश्वासन भी दिया है। राजस्थान के मंत्री शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से निःशुल्क शिक्षा प्रावधान के अंतर्गत प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में जो दूरदर्शन है राष्ट्रीय चैनल है या रेडियो, उस पर भी प्रसारण करने की मांग रखी है। तो ये अच्छी बात है, उन्होंने आगे जो है फॉरवर्ड की है इस तरह की बात को। इसके साथ ही मिड डे मील की जो रेट है वो बढ़ा दी गई है। पहले जो रेट थी उसके आधार पर जो भोजन पकता था उसकी रेट प्राइमरी और उस स्तर पर अब रेट में बढ़ा दी गई है। जैसे पहले 5वीं तक 4.57 रुपये मिलते थे, लेकिन अब उसे बढ़ाकर पहले 4.48 रुपये थी जिसे 4.97 कर दी गई है। इसी तरह 6ठी से 8वीं उच्च प्राइमरी जो है उसमें 7.45 रुपये मिलेंगे, पहले 6 रुपये 71 पैसे मिलते थे। इसके साथ ही स्कूलों ने की तैयारी, बच्चों को घर बैठे मिलेंगी किताबें, होम डिलीवरी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी सीबीएसई ने कुछ निजी स्कूलों के द्वारा छात्रों को होम डिलीवरी की भी प्रोसेस किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को घर बैठे किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। इन किताबों को स्टूडेंट को लेकर कई प्रकार की दिक्कतें आ रही थी पढ़ने को लेकर, लेकिन अब सीबीएसई की कुछ स्कूलों ने इस प्रकार का प्रोसेस शुरू किया गया है कि बच्चों को घर बैठे किताबें मिल सके, इसलिए होम डिलीवरी भी की जाएगी। दूर रख कर ही देंगे किताबें, इसका भी ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी। इसके साथ ही अभी जो आपको बताया मैंने वही सरकारी स्कूल के स्टूडेंट को यूनिफॉर्म, जूते देने की मांग की है। गोविंद सिंह डोटासरा ने सुझाव दिया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से वार्तालाप के दौरान कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि भी आगे बढ़ाई जाए और साथ ही जो निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के अंतर्गत विद्यार्थियों के हित में दूरदर्शन, आकाशवाणी जैसे प्रसार माध्यम से निःशुल्क प्रसारण के लिए निःशुल्क स्लॉट आवंटित किए जाए दूरदर्शन और आकाशवाणी चैनल पर। तो ये थी आज की कुछ मुख्य शैक्षिक समाचार दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।